क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप नहीं रहते हैं या आपके जाने के बाद आपके पीठ पीछे कौन आपकी फ़िक्र करता है, कौन आपके जाने के बाद रोएगा। दोस्तों, रॉबिन शर्मा की बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई एक ऐसी अमेजिंग बुक है जिसमें 101 ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक तरह से एक एक्शन प्लान है कि जो आपको अपने लाइफ में करना चाहिए, जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। इस समरी में मैं पूरे 101 चैप्टर्स का समराइजेशन तो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, उसमें से जो कुछ अच्छे चैप्टर्स थे 15 से 20 मैं आपके लिए वो चैप्टर्स इंक्लूड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप समरी को एंजॉय कीजिए और इन चैप्टर्स को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ हु विल मिस यू। लेखक खुद से कुछ प्रश्न पूछने के लिए कहता है, जैसे ये पूछें कि आपके मरने पर कौन आपके लिए रोएगा, कौन आपकी बात करेगा, कौन कहेगा कि आप अच्छे व्यक्ति थे, कौन आपको याद करके रोएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मरने पे कोई नहीं रोएगा सिवाय आपकी फैमिली के, तो आपको ज़रूरत है खुद को बदलने की, क्योंकि इसका मतलब है कि लोग शायद आपको पसंद नहीं करते हैं। इसलिए आपको खुद को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी ऐसे इंसान बन सकते हैं जिन्हें लोग दुनिया से जाने के बाद भी याद करेंगे। स्टीव जॉब्स अब हमारे बीच में नहीं है, फिर भी सारी दुनिया उन्हें याद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके सारे संसार के लोगों का भला किया है। योर ट्रू कॉलिंग। सबसे पहले आप ज़िंदगी में क्या करने आए हैं यह पता लगाएं। इसे ही लाइफ का पर्पस ढूंढना भी कहा जाता है। बहुत से लोग किसी मजबूरी के कारण ही अपनी जॉब कर रहे हैं। वे लाइफ में करना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन किस्मत से ऐसा कर नहीं पाए, इसलिए लोग खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चल जाता है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं, तो आप अपनी जॉब छोड़कर उस पैशन को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, कुछ साल तक जॉब करके सेविंग्स ज़रूर कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों में इनसिक्योरिटीज़ की भावना आ जाती है। वे अपनी कंफर्ट जोन से रिस्क जोन की तरफ नहीं जाना चाहते, इसलिए बहुत से लोगों का टैलेंट उनके साथ ही उनकी कब्र में चला जाता है। इसलिए अपनी ट्रू कॉलिंग ढूंढें और उसको अचीव करने की कोशिश करें। बिकम अ लविंग पर्सन। अगर आप ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे सब लोग प्यार करें, तो इसके लिए पहले आप खुद दूसरों को प्यार करना शुरू करें। सब में अच्छा देखें, सबकी तारीफ़ करें, सबसे प्यार करें, किसी को जज ना करें, हमेशा हम्बल रहें। इस तरह के व्यवहार से आप सबके पसंदीदा बन जाएंगे। फॉलो गुड हैबिट्स। दोस्तों, बुरी आदतें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। जैसे स्मोकिंग से फेफड़ों का नुकसान होता है, ड्रिंकिंग से लिवर खराब हो जाता है। इसलिए बुरी आदतों से हमेशा दूर रहें। इसके बदले कुछ अच्छी आदतें डालें। कुछ आदतें इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे ऑफिस से घर आकर खुद को रिलैक्स करें, फैमिली के साथ ही खाना खाएं, जल्दी उठने की आदत डालें, मेडिटेशन करें, डेली एक्सरसाइज करें, ज़्यादा हंसने की आदत डालें, डायरी लिखने की आदत डालें, गार्डनिंग करें, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालें। बी पॉजिटिव ऑलवेज। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें। कभी भी ऐसी बातें ना बोलें, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, शायद मैं हमेशा ही गरीब रहूँगा, बिज़नेस तो अमीर लोगों के लिए होता है। इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस कभी ना बोलें, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को प्रभावित करते हैं और आपका सबकॉन्शियस यही मान लेता है। इससे आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। ना तो आप खुश रह पाते हैं और ना ही लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव रहें। हर रात के बाद दिन आएगी ही आएगी। गर्मी और बारिश के बाद बसंत आता है, और हर हाल में पॉजिटिव रहें, क्योंकि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। स्टार्ट द डे विद प्लैटिनम 30। लेखक कहता है कि आप अपने दिन की शुरुआत प्लैटिनम 30 के साथ करिए। जब हम सोकर उठते हैं तो शुरू के 30 मिनट को ही प्लैटिनम 30 कहा जाता है। अगर इन 30 मिनट को आपने अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इन 30 मिनट में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पूरे दिन के गोल्स की लिस्ट बना लें। फिर आप विजुलाइज करें, खुद को सफलता प्राप्त करते हुए देखें, खुद को खुश और संतुष्ट देखें। इसके बाद कोई मोटिवेशन वाली किताब पढ़ें। इतना करते ही आप पूरे दिन के लिए रिचार्ज हो जाओगे
और दिन भर आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी और आपके शरीर में गजब की ताजगी, स्फूर्ति और ऊर्जा भरी रहेगी। से नो विद ग्रेस। अक्सर हमारे मन में ये भ्रम होता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए हाँ ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई आपसे मदद मांगता है, वह आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपको हाँ कहने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहले आपको अपना हित देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुद के काम की कुर्बानी देकर दूसरे के काम के लिए हाँ कर दे रहे हो। बाद में आपको बहुत पछतावा होता है और आपकी खुशी भी छिन जाती है। इसलिए हाँ कहने के साथ ना कहने की आदत भी डालनी चाहिए। बी इंस्पायर्ड। हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ठहरे हुए पानी की तरह एक जगह ना रुक जाएं, क्योंकि ठहरे हुए पानी पर काई जम जाती है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखने के लिए खुद को इंस्पायर करते रहें। इसके लिए नई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, नई मूवीज़ देखिए, नया गीत और संगीत सुने, अच्छे दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। इस सब से आप हमेशा कुछ नया करने के लिए इंस्पायर्ड होंगे। ट्राई समथिंग न्यू एवरी डे। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। एक बार जेफ बेजोस ने कहा था, अगर मुझे सफलता नहीं मिलती तो मुझे उसके लिए अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे इसलिए अफसोस होता कि मैंने कोशिश ही नहीं की। इसलिए आप कोशिश करने से मत डरिए। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, सब लोग मुझ पर हंसेंगे, लेकिन ये सोच गलत है। ये सोच स्कूल और कॉलेज में हमारे अंदर डाल दी जाती है, जहाँ सब कहते हैं कि अच्छे मार्क्स ही लाओ। इसलिए हमें इस सोच को बदलना चाहिए। जितना ज़्यादा फेल होंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे भी और आगे चलकर सफलता भी पाएंगे। डोंट बी लिविंग डेड। बहुत सारे लोग जीवित होते हुए भी अंदर से मर चुके होते हैं। वे केवल सांस ले रहे होते हैं और लाइफ को सिर्फ टाइम पास की तरह जी रहे होते हैं। आपने देखा होगा, नौकरी मिलने के बाद बहुत सारे लोग एकदम से आलसी हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब तो लाइफ में सब कुछ सेटल हो चुका है और उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इससे धीरे धीरे उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। वे मोटे भी होने लगते हैं और तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। लेखक कहता है कि जीते जी मरना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे 40 की उम्र में भी कोई घुड़सवारी करना सीख सकता है, गिटार बजाना सीखिए, तैराकी सीखिए, ट्रैवल कीजिए। हर तरह से ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना सीखें। हमेशा नए गोल्स बनाते रहिए, हमेशा जोश से भरे और मुस्कुराते हुए नजर आइए। यही ज़िंदगी जीने का असली फ़लसफ़ा है। डिसाइड योर प्रायोरिटीज़। कुछ लोग ऐसे जीते हैं मानो उनके पास बहुत सा टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके पास लिमिटेड टाइम ही होता है और बहुत बार टाइम जल्दी ही गुजर जाता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी चाहिए और उनको उचित समय देना चाहिए। जैसे अपनी फैमिली को हमेशा समय दें। हर फ़ोन अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। हर न्यूज़ से अपडेट होना भी ज़रूरी नहीं है। हर किताब को फिनिश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से गैर ज़रूरी बातों को आप बीच में भी छोड़ सकते हैं या शुरू ही ना करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। फॉरगिव अदर्स। दूसरों को फॉरगिव करने की आदत डालें। कभी भी ग्रजेस ना रखें। अगर किसी से झगड़ा भी हो जाए तो उसे माफ़ कर दें, क्योंकि झगड़े से कुछ भी सॉल्व नहीं होता। उल्टा आपकी मानसिक शांति भंग हो जाती है, आपकी रात की नींद भी खराब हो जाती है और इस सब से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी नेगेटिव तौर पर प्रभावित होता है। इसलिए जल्दी से दूसरों को माफ़ कर दें और ख़ुद को भी माफ़ कर दें। कहा भी जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात। अगर किसी ने आपसे झगड़ा किया है तो ऐसा सोचें कि वह शायद मानसिक तौर पर मुझसे छोटा है और मैं उसे क्षमा कर देता हूँ। इससे आप छोटे नहीं बल्कि परिपक्व और बड़े हो जाते हैं। कैरी अ गोल कार्ड। जिस तरह से आप हर जगह अपना आईडी कार्ड लेकर जाते हो, उसी तरह अपना गोल कार्ड भी बना लें। एक छोटे से पेपर पर आप अपने मेजर गोल लिख लें, उसे अपनी जेब में रखें। ऑफिस से घर आने के बाद उस पेपर को अपने पॉकेट से निकालें और पढ़ लें। अपने गोल को हमेशा अपने साथ रखें और इससे होगा ये कि आप कभी अपने गोल्स से भटकेंगे नहीं। आपको हमेशा अपने गोल्स याद रहेंगे और जब हमें हमेशा अपने गोल्स याद रहते हैं तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन भी लेते हैं और जब हम एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो पूरा भी हो जाता है। गेट क्वालिटी स्लीप। दोस्तों, अच्छी लाइफ के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए आप क्वालिटी स्लीप लें। स्लीप की क्वांटिटी मैटर नहीं करती।
ऐसा नहीं कि आप 9 घंटे की नींद लोगे तो ही आपको बहुत लाभ मिलेगा, इसलिए कम नींद लें लेकिन क्वालिटी का ध्यान रखें। इसके लिए ये टिप्स इस्तेमाल करें। 8 बजे रात का भोजन कर लें ताकि सोते समय आपका शरीर डाइजेशन में बिजी ना हो। सोते वक्त टीवी और यूट्यूब और सेल फ़ोन चेक ना करें, इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। स्लीपलेस। आजकल बहुत से लोग रात को लेट सोते हैं और फिर अगले दिन देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए समय पर सोइए और समय पर उठिए। हमेशा सोने से पहले अलार्म सेट कर लीजिए। टेक प्लेजर इन सिंपल थिंग। आजकल लोग बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस पाल लेते हैं, फिर उन्हें चेज़ करने लगते हैं। उन्हें लगता है इससे उनकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी, लेकिन एम्बिशंस को चेज़ करते करते उनकी ज़िंदगी कब निकल जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखिए, क्योंकि गुजरा समय कभी वापस नहीं आता। बारिश की बूंदों पर खुश होइए, फूलों को देखकर और बीटल्स के गाने सुनकर खुश होइए। हिरण की तरह पहाड़ी पर चढ़ जाइए, दोस्तों के साथ अंताक्षरी खेलिए, माँ के साथ बैठकर शाम की चाय पीजिए, बच्चों के साथ खेलिए। बड़े बड़े गोल्स पाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन छोटी छोटी खुशियों को कभी इग्नोर ना करें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। यह तो आपको पता ही होगा कि चिंता चिता के समान होती है, इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स मन में ना लाएं। अपने बारे में पॉजिटिव सोच रखें, दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचें। कुछ लोग दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं, यह भी एक नेगेटिव थिंकिंग का ही एग्जाम्पल है। इससे उनके दिमाग में बार बार नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। उनकी रातों की नींद भी खराब हो जाती है, उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने पास ना आने दें। अगर ऐसे विचार दिमाग में आएँ तो कोई सेल्फ हेल्प बुक की समरी पढ़ लें, या कुछ देर ईश्वर का ध्यान करें, या कोई मंत्र जाप करना शुरू कर दें। हर हाल में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ही फोकस करें। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, इसलिए आपको हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जवानी में खुश और मस्कुलर नज़र आते हैं, लेकिन शादी होने के बाद वे आलसी होने लगते हैं। वे मोटे भी हो जाते हैं, जिससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन आदि। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज करते रहें। जवानी में लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए वे फिट रहते हैं। इसके साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखें। घी, तेल ज़्यादा ना खाएं। विटामिन से भरी हरी पत्तेदार सब्जियां और फल आदि खाते रहें। गहरी नींद लें। बी प्रोडक्टिव। कुछ लोग कहने को तो हमेशा काम में बिजी रहते हैं, जबकि वे कुछ खास नहीं कर रहे होते हैं। कभी फालतू की मीटिंग्स रख देते हैं, कभी बेकार के सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं या उन्हें अटेंड करते हैं। ये सब दूसरों की देखा देखी किया जाता है। इन सब फालतू के कामों में ब्रेन थक जाता है, इसलिए इन सब से बचें और केवल प्रोडक्टिव काम करें। पेन इज़ अ टीचर। पेन को अपना गुरु माने। पेन लेने से कभी ना घबराएं। आपने देखा होगा जब लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनके सारे शरीर में दर्द होने लगता है। बॉडी बिल्डर कभी कभी ठीक से चल भी नहीं पाते, क्योंकि उनकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी दर्द होता है। लेकिन इसी दर्द की वजह से उनकी बॉडी बनती है। इसी तरह से मानसिक पीड़ा भी हमें अंदर से मजबूत बनाती है। उससे घबराएं नहीं। थोड़ी सी असफलता या कष्ट ज़रूर होते हैं, क्योंकि जो टूट कर बनती है वो ज़्यादा मजबूत होती है। कीप मूविंग टूवर्ड्स योर गोल। अपने गोल की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। कभी भी एक जगह ना रुक जाएं। एक दो बार हार जाने से भी हार न मानें। कभी भी हतोत्साहित ना हो। अपनी गलती से सबक लें और एक बार फिर से कोशिश करें, क्योंकि थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होने के बाद ही बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। तो आप क्या 2-4 बार फेल होने से डर जाएंगे? इसलिए डरना छोड़ें और अपने पर्पस की तरफ हमेशा बढ़ते रहें, तभी आप ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। यूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। शब्द तीरों की तरह होते हैं। एक बार अगर आपकी ज़ुबान से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए कभी भी कुछ बोलना हो तो सोच कर बोलें। किसी को भी हर्ट करने वाली बात ना बोलें। किसी को बेवजह क्रिटिसाइज़ ना करें। इसके बजाय सबको सहानुभूति दें, सबकी प्रशंसा करें। पॉजिटिविटी से भरे हुए शब्द बोलें। इससे आपके भीतर भी काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स आ जाएगी। इमेजिन अ रिच रियलिटी। आपने देखा होगा जब हम खुश होते हैं तो हमें बाहर की सभी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। इसके उल्टा जब हम दुखी होते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिमाग में खुद को हमेशा खुश इमेजिन करना चाहिए। इससे आपको बाहर की सभी चीज़ें भी अच्छी लगने लगेंगी और इससे आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट टाइमिंग्स यू कांट चेंज। दोस्तों, सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो हमारे वश में है हमें सिर्फ उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग हमेशा पास्ट में जीते रहते हैं। अगर पहले कभी कोई असफलता मिली हो तो उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस तरह सोचते रहने से आदमी केवल नेगेटिव हो जाता है, उसकी आगे बढ़ने की प्रेरणा ख़त्म हो जाती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, क्या हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? जब रात होनी है तो रात होगी, जब दिन होना है तो दिन होगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए सिर्फ अपना कर्म करें और फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस पूरे बुक में टोटल 101 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैंने मुश्किल से आपको 15 से 20 चैप्टर्स के बारे में एक समराइजेशन दिया है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोई बुक पढ़ें ना पढ़ें, बट एटलीस्ट ये बुक अपने पास ज़रूर रखें। जब भी आपको टाइम मिले, दिन में 5 मिनट के लिए भी अगर आप इसका एक चैप्टर पढ़ते हैं, आई प्रॉमिस आप अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आई नो कि यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो समरीज़ बनाती हैं, उसी में से मेरा भी एक चैनल है। मैंने इसके लिए फ्यूचर में कई सारी प्लानिंग कर रखी है कि कुछ और भी नया करूँगा, और जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा डेफिनेटली मैं अलग अलग शहरों में जाके आप लोगों से मिलूँगा भी, जहाँ से भी आप लोग हैं। तब तक के लिए और समरी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।